नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है नाम जप से जीवन कैसे कैसे बदलता है और नाम जप से जीवन में को कैसे सफल बनाएं, नाम जप से में रुचि कैसे बनाएं, नाम जप से ऊब गए हैं तो क्या करें। इन सभी विषयों के ऊपर पूरे आपके सभी एक साधक के प्रश्न और उसमें सारे हमारे द्वारा उत्तर दिए हुए इस वीडियो को हमने बनाया हुआ है। आप अगर ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका भी जीवन बदल जाए। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो नाम जप से जीवन सफल होना बहुत ही आवश्यक है। जीवन का लक्ष्य ही यही है। नाम जप में रुचि कैसे बढ़ेगी जानते हैं। तो जैसे कई व्यक्ति नाम जप करते हैं तो कहते हैं नाम जप करते करते ऊब जाते हैं, फिर दिल नहीं करता नाम जप करने में। और कई ऐसे होते हैं कि उनको रुचि बहुत हो जाती है। तो जैसे कोई व्यक्ति जब कोई नया कार्य करना शुरू करता है तो कई व्यक्ति तो बहुत खुशी खुशी से करते हैं, लेकिन कई व्यक्ति सोचते हैं आज ये काम मिला है, करना है इसको शाम तक। जैसे कोई जॉब करता है तो बहुत खुशी खुशी जाता है, और कोई जब जॉब करने जाता है तो कहता है फटाफट काम खत्म हो मैं घर लौटूं। दोनों एक ही ऑफिस में अलग अलग बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की रुचियां अलग है। लेकिन जैसे जैसे वो दोनों काम करते रहते हैं तो दोनों को आदत पड़ जाती है और फिर वो काम रूटीन में रुचि के साथ दोनों करने लग जाते हैं। स्कूल में बच्चा जब जाता है, छोटा बच्चा, तो पहले उसकी रुचि नहीं होती जाने में, वो रोता है नहीं जाऊंगा, मम्मी के पास रहूंगा। लेकिन जैसे जैसे उसे भेजते रहते हैं फिर उसकी रुचि बन जाती है, उसके वहाँ पे दोस्त बन जाते हैं और फिर वो रोज तैयार होकर खुद ही जाता रहता है। तो ये रुचि धीरे धीरे बनती है। तो अगला प्रश्न लेते हैं हम। अब कुछ लोग बोलते हैं ये जो नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये ढोंगी हैं, पखंडी हैं, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो ऐसे लोग कहेंगे क्योंकि आजकल 80% लोग जो पंडित हैं, पुजारी हैं, ये भगवान के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, जिस वजह से लोगों को अंदर से विश्वास ही टूट गया है कि ये भक्ति है। लोगों को ठगा जा रहा है। ये मंत्र जप किया यहाँ पैसे रखो, ये मंत्र जप किया यहाँ पैसे रखो, ये कार्य करना है वहाँ पैसे रखो। मीन्स एक पैसे की भूख, पैसे की होड़ इन पंडितों के बीच में, इन बाबाओं के बीच में आ गई है, जिस वजह से जो अच्छे साधक हैं अगर वो जब ध्यान में रुचि दिखाते हैं तो लोग उन्हें ढोंगी बाबा या बाबा कहने लग जाते हैं। तो ऐसे में आपको, अगर आप शुद्ध इच्छा से कर रहे हैं तब इसमें आप बिल्कुल भी घबराएं ना, क्योंकि जैसे मधुमक्खी फूल के ऊपर बैठती है और रस चूसती है, इस तरह आप भी नाम जप में अपना नाम जप करते करते उसका रस चूसिए, उसका आनंद लीजिए, तो आपको आनंद मजा आएगा। और अगला प्रश्न है कि 3 वृत्तियों के लोग होते हैं, सतोगुनी, तमोगुनी, रजोगुनी। तो इनमें जो तमोगुनी वाला है उसका ध्यान कितना लगेगा, और रजोगुनी वाले का और सतोगुनी वाले का। तो इसका है 3 तरह की शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और इन्हीं में तीनों गुण हैं, यही तमोगुनी, रजोगुनी, सतोगुनी। ये प्रत्येक व्यक्ति के बीच में तीनों विराजमान हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति तमोगुनी है तो उसका भक्ति में थोड़ा कम मन लगता है, वो बहुत कम ध्यान पूजा पाठ करता है। जो सतोगुनी है वो बहुत ज्यादा भक्ति करता है, बहुत ध्यान करता है, बहुत नाम जप करता है। और रजोगुनी है वो थोड़ी भक्ति करता है, ऐश्वर्य उसे ज्यादा प्राप्त हुआ होता है। तो इस तरह, लेकिन इन गुणों को बदला जा सकता है। जैसे भी आप, जिधर भी आप एक तरफ मन लगाना शुरू करेंगे
तो इन गुणों का चेंज होना आपके अंदर भीतर बदलाव होने से ही चेंज हो जाते हैं। अगला जो साधक ने प्रश्न पूछा है, जो हम ध्यान करते हैं, मंत्र करते हैं, नाम जप करते हैं, तो ये कितना करें, और जो भागवत चर्चा है वो करें, इसका क्या मतलब क्या है? ये ध्यान करने का मतलब क्या है? नाम जप करने का क्या मतलब है? कितनी देर करें? भागवत चर्चा क्या है? ये क्यों करें? क्या किसका मतलब है? क्या लक्ष्य है? तो जो भक्ति का लक्ष्य है वो है भगवान के नाम में जब आप डूब जाते हैं, क्योंकि भक्ति का लक्ष्य ही यही है, आपका लक्ष्य ही यही है कि आपने भक्ति में लीन होना है, भगवान में लीन होना है, उस निराकार में लीन होना है। तो उसके लिए ये ध्यान करना या मंत्र जप करना या नाम जप करना, भगवत चर्चा करना, ये जरूरी है। अब साधक का और प्रश्न है, मन में जो है आपका नाम जप रम नहीं रहा, मीन्स मन जो है वो लग नहीं रहा जप में, तो क्या करें? तो ये जब भी मन ना लगे तब भी जाप करें या ना करें, तो जाप करना चाहिए। आपका मन लगे तब भी, नहीं लगे तब भी। और इसका क्या मतलब है? जैसे आप नाम जप नहीं करेंगे फिर तो बिल्कुल ही आप उससे परे हो गए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो उसका प्रभाव मिलेगा। कैसे? जैसे ऑफिस में एक व्यक्ति काम कर रहा है या कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा, लेकिन बॉस ने कहा ये काम करके जाना है रात तक, वो धीरे धीरे लगा रहता बिना मन के भी, लेकिन जैसे वो उसका टाइम पूरा होता है तब तक वो काम पूरा हो जाता है और वो अपनी फाइल जो भी काम है अपने बॉस को सबमिट करवा देता है कि मैंने ये कार्य कर दिया है, चाहे उसने बिना मन के किया, लेकिन वो कार्य पूर्ण हुआ। ऐसे ही जैसे आपका मन नहीं भी लग रहा, आप थोड़ा थोड़ा कर ही जा रहे हो, धीरे धीरे वो नाम जप आपके भीतर परिवर्तन लाएगा, वो अपना काम करेगा, तो इसलिए आप करते रहें। अब साधक का प्रश्न है, ये जो संवाद हो रहा है एक कुछ साधकों के बीच, और जो उनके प्रश्नों के उत्तर हम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारे नाम जप के इकट्ठे क्वेश्चन है, तो इकट्ठे ही एक सीरीज के साथ हमने इस वीडियो के जरिए सारे ही प्रत्येक साधक के प्रश्नों के उत्तर इसमें दे दिए हैं, और ये सारे नाम जप के ऊपर ही हैं। अब प्रश्न है, नाम जप कैसे करें? मुंह से बोल के करें, होठों से बोल के करें, या मानसिक जाप करें? क्योंकि 3 तरह के जाप हैं और एक चौथा भी है, लेकिन 3 तरह के मेन जाप हैं। तो मौखिक जाप जो शुरू में साधक जब नया भक्ति के साथ जुड़ता है तो उसे मौखिक जाप करना चाहिए, बोल बोल के। जब थोड़े कुछ समय बीत जाए, कुछ महीने बीत जाएं, तब उसे उपांशु जाप शुरू करना चाहिए, बिना बोले, सिर्फ लिप्स, उसके जो होंठ हैं वो हिलेंगे बस। फिर कुछ समय बीत जाए, कुछ महीने बीत जाएं, फिर वो मानसिक जप है। मीन्स अगर एक महीना, मान लो 1 महीना मौखिक किया, 1 महीना उपांशु किया और 1 महीने मानसिक किया। मानसिक जाप तक आपको जाना है, वहां के बाद अपने आप ऐसी स्थिति होगी कि नाम अपने आप चलेगा, वहां पे आपको लेना नहीं पड़ेगा, अपने आप चलेगा। अगला प्रश्न है, जो भजन करते हैं, संगीत करते हैं, ताल का बजना, ढोलक बजना, मंजीरा बजना, क्या ये जरूरी है या बेकार क्या है? क्योंकि ध्यान साधना वाले कहते हैं कि ये ढोलक पीटने से कुछ नहीं होगा, मंजीरा बजाने से कुछ नहीं होगा, तो क्या ये सच में बेकार है? नहीं। ये जब साधक नया जुड़ता है भक्ति में, उसका मन सीधा ध्यान में नहीं लगेगा, तो उसे संगीत से अंदर से, जब बाहर वाला संगीत सुनता है, तो अंदर जब वो संगीत उसके प्रवेश लेता है, ढोलक मंजीरा सुनता है, तो उसका भाव बनने लगता है भक्ति के लिए। ये समझ लो, कह सकते हैं बेसिक सीढ़ी बनने लगती है उसके अंदर। इसीलिए भजन करना
संगीत करना, बजाना, ये सब एक भक्ति के ही एक पॉइंट है। तो ये इसमें भक्ति रस उसे थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा, जिससे वो आगे की भक्ति के लिए अग्रसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है, उसे मंत्र याद नहीं होते, जप नहीं कर पा रहा, पाठ नहीं कर पा रहा, तो क्या भक्ति वो नहीं कर सकता? नहीं। पुराने कई ऐसे साधु संत हैं जो कोई पढ़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी भक्ति के उन सभी नियमों को जाना, समझा और उन मंत्रों को जप किया, ध्यान को किया। तो इसके लिए शुरुआत में वो हो सकता है, जैसे वो नहीं पढ़ा लिखा है तो उसे पहले से शुरू करना पड़ेगा भजनों से। वो भजन सुने, भजन गाए या ढोलक मंजीरा ये चीज़ों को बजाए, भक्ति का रस ले, बेसिक सीढ़ी पे चढ़े। उसके बाद धीरे धीरे उसे परमात्मा की कृपा से मंत्रों का भी उच्चारण याद होने लगेगा अपने आप। इस तरह की चीज़ें होंगी। नहीं तो वो भक्ति ही करे तब भी उस परमात्मा को पालेगा। भक्ति सगुण करे या निर्गुण करे, तो दो तरह की भक्तियां हैं, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण जो आप मूर्तियां, तस्वीरें, कैलेंडर ये सब देखते हैं, उनके स्वरूप, तो ये सारे सगुण हैं। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तब उस स्थिति में निर्गुण स्थिति आ जाती है। दोनों ही भक्तियां ठीक हैं। शुरुआत आपको सगुण से करनी है और फिर धीरे धीरे निर्गुण की तरफ, ध्यान की तरफ अग्रसर हो जाना है। अगर हम किसी एक भगवान को मानते हैं तो क्या दूसरे भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, तीसरे भगवान की भी, चौथे भगवान की भी? तो जब भी आप किसी भी भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, माँ आदि शक्ति को मानते हैं, जिसको मानते हैं आप उसको भजें। लेकिन अगर आप राम को भज रहे हैं और फिर कृष्ण को भज रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, दोनों का स्वरूप एक है। आप चाहे दोनों में राम को ही देखें, राम को ही महसूस करें। अगर आप शिव को मानते हैं और राम का भजन कर रहे हैं या राम का मंत्र जप कर रहे हैं तब भी तीनों में आपको राम को ही देखना है। तो इसलिए ये नहीं कि आपने कोई भजन और गाया तो हमारे इष्ट का या हमारे वो भगवान का नहीं है तो हम उसे ना करें। सभी को भजें, अंत में शक्ति सारी एक ही मिलेंगी निराकार में जाके। दोस्तों, हमने जो भी इस विषय पे साधकों के नाम जप के ऊपर प्रश्न थे, हमने सभी को इसमें उनका उत्तर बताने की पूरी कोशिश की है, ताकि वो ध्यान भजन करते टाइम इन बारीकियों को जान लें और ध्यान करें, ना करें, कैसे लक्ष्य को पूर्ति करें, सारा ही हमने बताया। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने मित्रों में, ताकि वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। हम अपनी पुरानी वीडियो में हमने पूरा ध्यान कैसे करना है, ध्यान की उच्चतम स्थिति, उनके अनुभव, सारा कुछ बताया हुआ है। आप उन वीडियो में जाके देखें। फिर भी आपको कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जो शॉर्ट वीडियो हैं उनमें आपके उत्तर देने की कोशिश करेंगे, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल में आपने जो लाइक या शेयर आप को करने के लिए हम बोलते हैं वो कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर अच्छी लगे तो। अगर नहीं अच्छी लगी तो मत कीजिए। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।